हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज हम लोग चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर डी, ई और क्या है ये क्वेश्चन नंबर डी, ई और एफ करेंगे। ठीक है बच्चों, डी, ई एंड एफ। पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपका क्लास लिखा हुआ है, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट साइंस, डेट दिया हुआ है। और ये है चैप्टर 14 क्वेश्चन नंबर डी। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख के रखा है, अब इसको टिक करके हम लोग सही कर लेंगे। ठीक है, उसमें भर लेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फिल इन ईच ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। आपको खाली स्थान को भरना है सही शब्द से। 2 शब्द दिया हुआ, 2 वर्ड्स है, उसमें से जो सही है उसको आपको भरना है, टिक करके भरना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंटेंस है, द सन कैन होल्ड अबाउट 10 डैश अर्थ इन इट। देयर आर 2 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज 1000 एंड सेकेंड ऑप्शन इज lakh। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज द सन कैन होल्ड अबाउट 10 lakh अर्थ इन इट। सन इतना बड़ा है कि अपने अंदर 10 लाख पृथ्वी को समा सकता है, होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो लाख में टिक लगाएंगे और यहाँ पर लाख भर देंगे। ठीक है, लाख का मतलब लाख। ठीक, LAC इसमें दिया हुआ है, LAKH भी, बहुत जगह LAKH भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग सेकेंड वर्ड, सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं। There would be no life on the earth without the dash। 2 ऑप्शन है, sun और moon। What will be the right answer? Right answer is sun। There would be no life on the earth without the sun। ठीक है, तो भरते जाएंगे, टिक करते जा रहे हैं और इसको भरते जाएंगे। उसके बाद है थर्ड सेंटेंस। देखिए थर्ड सेंटेंस क्या है? द डैश इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। ऑप्शन कौन सा है? 2 ऑप्शन है, जुपिटर और नेपच्यून। इन दोनों में से सबसे दूर ग्रह कौन सा? सूरज से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज नेपच्यून। नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। फारदेस्ट का मतलब सबसे दूर, तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे नेपच्यून। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 4 पे। सेंटेंस नंबर 4 क्या है? द मून इज डैश सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। 2 ऑप्शन है, एज यूजुअल 2 ऑप्शन, हर इसमें 2 ऑप्शन दिया जा रहा है, एन आर्टिफिशियल और ए नेचुरल। तो मून कैसा सैटेलाइट है? अर्थ का कैसा सैटेलाइट है? आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड। क्या मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट है? नो। क्या है? मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो नेचुरल पे हम लोग टिक लगाएंगे और यहाँ पे भर देंगे ए नेचुरल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ठीक है, उसके बाद है सेंटेंस नंबर 5, ओनली द डैश ट्विंकल इन द स्काई। 2 ऑप्शन है, स्टार्स और प्लैनेट्स। इन दोनों में से कौन ट्विंकल करता है स्काई में, आसमान में टिमटिमाता है? ठीक है, टिमटिमाता है। सही आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर इज स्टार्स। स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। प्लैनेट्स की अपनी रोशनी नहीं होती है। प्लैनेट्स किससे रोशनी प्राप्त करता है? प्लैनेट्स गेट सनलाइट। ठीक है, प्लैनेट्स किससे रोशनी प्राप्त करता है? प्लैनेट सूरज से रोशनी प्राप्त करते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर ई इज आंसर इन 1 or 2 वर्ड्स ओनली।
चलिए देखिए अब इस पर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ई क्या है? आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स ओनली। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ते जा रही हूँ और इसका आंसर उसके सामने लिखते जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। ठीक है, सूरज से सबसे नजदीक, सूरज के सबसे नजदीक कौन सा प्लैनेट है? कौन सा प्लैनेट है सूरज के सबसे नजदीक? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मरकरी, MERCURY, मरकरी। ठीक है, सबसे नजदीक कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट टू द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही आंसर इसका है, आंसर क्या होगा? 1 वर्ड में लिखना है आंसर। आंसर इज जुपिटर, JUPITER, जुपिटर, JUPITER, जुपिटर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हु हैव विजिटेड द मून। मून की यात्रा किसने की है? मून की यात्रा किसने की है? तो इसका आंसर होगा एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स, ASTRONAUTS, एस्ट्रोनॉट्स। उसके बाद है क्वेश्चन व्हाट डू वी कॉल द ह्यूज होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून के सरफेस पे जो बहुत विशाल का एक गड्ढा सब है, उसको क्या बोला जाता है, क्या पुकारा जाता है, उसका नाम क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? क्रेटर्स, CRATERS, क्रेटर्स। राइट आंसर इज क्रेटर्स। उसके बाद है वर्ड सेंटेंस, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर वॉचिंग द स्टार्स। स्टार्स को देखने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है उसका क्या नाम है? उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? वेरी इजी आंसर, सबको पता है, एवरीवन नोज, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, TELESCOPE, टेलीस्कोप। और इसको हिंदी में कहा जाता है दूरबीन। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर ई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एफ करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। एफ का आंसर इन 1 सेंटेंस का फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? ये फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार इज द सन फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है? The sun is about 1500 lakh kilometer away from the earth. The sun is about 1500 lakh kilometer away from the earth. ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? नेम ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। नेम ऑल द प्लैनेट्स in the solar system. सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं सबका नेम लिखना है आप लोगों को। तो बेटर टू राइट इन सीक्वेंस।
हमेशा जब भी पूछा जाता है आप लोगों को सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है सबका नेम लिखने के लिए, तो हमेशा क्या करना है, उनको क्रमानुसार लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है। मतलब कि सूरज से सबसे नज़दीक कौन है, उसके बाद कौन सा प्लैनेट है, उसके बाद कौन सा है, तो दूरी के हिसाब से लिखना है। मतलब सबसे नज़दीक से लेकर के सबसे दूर तक। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे नज़दीक कौन सा होता है, कौन सा प्लैनेट है, मरकरी, मरकरी। उसके बाद है प्लैनेट वीनस, उसके बाद है अर्थ, अर्थ। उसके बाद है मार्स, उसके बाद है जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक है बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। हो गया 8 प्लैनेट्स का नेम। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। How much time does the moon take to complete one revolution? How much time does the moon take to complete one revolution? मून के एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है? The moon completes one revolution in about 27 days. In about 27 days. ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग ये तीनों क्वेश्चन, ये एफ का ये 3 ही करेंगे। 2 बच गया है और जो लॉन्ग आंसर है ये सब हम लोग कल वाले क्लास में करेंगे, लाइव क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सबको ये सब जो भी मैं लिखाई हूँ सबको अपने फेयर नोटबुक में करके फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे डालिएगा। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।